जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो उसका जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो है कैलोरी डेफिसिट। यानी जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपको उससे कम अमाउंट में कैलोरीज चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी है वो फैट लूज करना शुरू कर देगी। और मैं हमेशा फैट लॉस की बात करता हूं, वेट लॉस की बात मैं नहीं करता। और कैलोरी डेफिसिट के बहुत तरीके होते हैं और एक ऐसा तरीका है जिसको डिजाइन तो करा गया था मेडिकल केसेस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आज की डेट में बहुत ही डेंजरस और गलत तरीके से बहुत सारे लोगों के ऊपर सिर्फ वेट लॉस के नाम पर यह स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, और वो है वेरी लो कैलोरी डाइट्स, VLCDs। इस फिनोमेना को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको मैक्सिमम लोगों ने नहीं बताया है। और जो ये आप मील रिप्लेसमेंट्स वगैरह लेते हैं, जो कंपनीज खुली जिनको मैंने पहले भी बस्ट किया था, जो मील रिप्लेसमेंट शेक आप ले रहे हैं, वेट लॉस शेक ले रहे होते हैं, यही आते हैं इन वेरी लो कैलोरी डाइट्स के अंदर। और इनके बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक इफेक्ट जो बहुत डेंजरस होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वेरी लो कैलोरी डाइट्स को डिफाइन करा है वो डाइट्स जिनके अंदर दिन में आपको सिर्फ 450 से 800 कैलोरीज ही मिलती हैं। यस, जो डाइट्स आपको दिन में 800 कैलोरी से कम दे रही हैं उनको हम लाते हैं VLCD यानी वेरी लो कैलोरी डाइट्स की कैटेगरी में। और मैक्सिमम केसेस में जो ऐसी डाइट होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि वो इस तरह का लिक्विड फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं जिसमें कैलोरीज तो बहुत कम हैं लेकिन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स हैं, ताकि जब मेडिकली ऐसी डाइट को एक छोटे समय के लिए आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करें उनकी सुपरविजन में, तो आपको डेफिशिएंसीज ना हो। और यहीं पर आता है इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डाइट्स होती किसके लिए हैं, इतनी लो कैलोरी डाइट्स। हर एक स्टडी में और वर्ल्ड की हर टॉप बॉडी ने क्लियर स्टेटमेंट बोली है कि वो पेशेंट जिनका बहुत हाई अमाउंट ऑफ BMI है, जनरली 31-40 से ऊपर है इनका BMI, जिनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है और जिनको किसी रीजन की वजह से ड्रास्टिक और इमीडिएट वेट लॉस की जरूरत है, उनको इन शेक्स के ऊपर रखा जाता है टेम्पररीली। हाउएवर इस मेडिकल डाइट को स्टूपिड तरीके से वेट लॉस में कैसे यूज करा जाने लगा, इसके पीछे भी वही एक स्टूपिड सेलिब्रिटी कल्चर है। जो वेरी लो कैलोरी डाइट्स थी या लिक्विड डाइट्स थी या ये जो वेट लॉस शेक का कंसेप्ट था, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था 1988 में, जब ओपरा विनफ्रे ने अपनी टेलीविजन शो में अनाउंस करा कि ऐसी डाइट फॉलो करने से उसका ऑलमोस्ट 67 पाउंड्स लूज हुआ है। हाउएवर 1990 में ओपरा विनफ्रे ने दोबारा यह बताया कि जितना उन्होंने लूज किया था वो वापस गेन भी कर लिया है और वो आज के बाद ऐसी डेंजरस डाइट कभी नहीं करेंगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब तो रायता फैल चुका था, अब अगर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ बोल दिया तो लोगों ने उसे बेवकूफों की तरह अपना लिया बिना सोचे समझे, और लाखों लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, ऐसी वेट लॉस डाइट पे जाना शुरू कर दिया, जिससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुई जो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वेरी लो कैलोरी डाइट्स जो होती हैं वो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स को रिकमेंड करी जाती हैं। नंबर 1, ये हमेशा और हमेशा एक डॉक्टर की सुपरविजन में होती है, जनरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा ओबीस है, टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहा है और वो कोई भी वेट लॉस सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो उसको ड्रास्टिकली अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ये डाइट दी जाती है, जिसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि किस तरह से इसे दिया जाएगा, उसके बाद किस तरह से उसको नॉर्मल डाइट पे लाया जाएगा, और किस तरह से जब वेट लॉस होएगा फिर उसको एक्सरसाइज इंटरवेंशन वगैरह भी स्टार्ट कराई जाएंगी। हाउएवर स्टडीज में यह भी बताया गया है कि जब डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं ऐसी डाइट्स, उनको सुपरवाइज करते हैं, तो डाइट के समय उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे गॉलस्टोन्स वगैरह की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, बोन लॉस इंक्रीज हो जाता है, हेयर लॉस इंक्रीज हो जाता है, फटीग लेवल बहुत हाई होते हैं, डिजीनेस रहता है, हेडेक रहता है, मसल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, उनकी जो कोल्ड टॉलरेंस होती है, कैपेसिटी, वो डाउन हो जाती है, और ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो उनको उस समय होती है। हाउएवर जब हम नॉर्मल केसेस में वेट लॉस की बात करते हैं, जिसके लिए ऐसे स्टूपिड डाइट्स को आजकल बेचा जा रहा है इन वेट लॉस शेक्स के नाम पे, तो ऑलमोस्ट हर स्टडी ने एक ही चीज दिखाई है
कि एक नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट या लो कैलोरी डाइट में और ऐसी एक्सट्रीम वेरी लो कैलोरी डाइट्स में लॉन्ग टर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता। यही चीज आपको अंडरलाइन करनी है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो वेरी लो कैलोरी डाइट है ये मेडिकली दी जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, ये वेट लॉस के लिए कभी बनी ही नहीं थी जनरल पॉपुलेशन के लिए। और अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं, थोड़े से ओबीस हैं, तो नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट से, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह से आप इजीली एक बहुत अच्छी हेल्थ जो है वो गेन कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा इश्यू आता है ऐसी डाइट से वो आता है पुअर मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस। आप ऐसी डाइट कभी भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर ही नहीं सकते, और ना ये कभी करी जा सकती है और ना ये उसके लिए बनी थी। यूके की जो एनएचएस है उसने जब वेरी लो कैलोरी डाइट्स को एनालाइज करा तो उसने कुछ ऑफिशियल रिकमेंडेशन दी अपनी कंट्री में। सबसे पहले कि ये डाइट्स अगर कोई फॉलो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही होंगी और मैक्सिमम 12 हफ्ते तक होंगी। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वेरी लो कैलोरी डाइट से आपका वेट लॉस हो, लेकिन यह भी 100% लाइकली है कि मैक्सिमम केसेस में लोगों का जो वेट है वो रीगेन हो जाएगा। इसलिए ये कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप 18 साल से कम हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेग्नेंट हैं या किसी ईटिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, आप कोई एल्डरली भी हैं, तो भी आपको ये डाइट्स जो है वो स्ट्रिक्टली मना करी जाती है। यूएस के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने भी ये सिमिलर रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बताया कि जो लोग वेरी लो कैलोरी डाइट्स पे होते हैं, 1 साल के बाद उनके जो बिंज ईटिंग के चांसेस हैं वो नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट वालों से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेरी लो कैलोरी डाइट्स में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बोन लॉस बहुत हाई हो सकता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं जो लोग वेरी लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं। और उन्होंने भी फाइनली यही चीज बताई कि वेरी लो कैलोरी डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें रैपिड वेट लॉस की जरूरत है किसी रीजन की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर किसी की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है या किसी को फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं और वो बहुत ओबीस है, तो उनको ये वाली डाइट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं सुपरविजन के अंडर एक छोटे टाइम के लिए। इस कंट्री में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 80% इंडिविजुअल्स जो है इंडिया में वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप सोच के देखिए कि अगर आप वेरी लो कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज किस लेवल पे पहुंच सकती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब आता है वो पॉइंट जिसके बारे में लोगों को नहीं बताया जाता, और ये फिनोमिना मैंने प्रैक्टिकली मल्टीपल केसेस में ऑब्जर्व किया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जेनेसिस प्रोग्राम में आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर हम इन वेट लॉस शेक वालों के एमएलएम कंपनियों के चक्रों में फंस गए थे, नाम आप सब जानते हैं। लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन इंडिविजुअल्स में, जो ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल में मैंने ऑब्जर्व करी, कईयों को तो बहुत एक्सट्रीम होती है, वो है कि जब भी वो ऐसे स्टूपिड प्रोग्राम्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बेचे जा रहे हैं फ्रॉड तरीके से, उनको मल्टीपल डाइजेस्टिव इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। और ये कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टडी है, रिसर्च है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सारी स्टडीज मेंशन्ड है। अगर आप एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं और ऐसी लिक्विड डाइट्स पे, वेरी लो कैलोरी डाइट्स पे लॉन्ग टर्म तक जा रहे हैं, तो आपका जो गट माइक्रोबायोम होता है, जो आपके गट बैक्टीरिया होता है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से इफेक्ट होता है। जो ह्यूमंस का गट माइक्रोबायोम होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग ओवरवेट या ओबीस होते हैं उनका गट माइक्रोबायोम एज कंपेयर टू नॉर्मल वेटेड इंडिविजुअल्स अलग होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जिसमें 80 ओबीस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को स्टडी करा गया और इन वुमेन को मील रिप्लेसमेंट शेक्स दिए गए जिनकी टोटल वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 800 कैलोरीज पर डे, और उनको ये जो पूरा प्रोग्राम था अप्रोक्सीमेटली 16 हफ्ते तक कराया गया। उनके रेगुलर स्टूल सैंपल्स को भी टेस्ट करा गया और उसमें बहुत ही डेंजरस फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ। उन्होंने देखा कि इतनी लो कैलोरी डाइट पे, मील रिप्लेसमेंट शेक्स पे जब ये फीमेल्स को रखा गया तो उनके जो गट में माइक्रोबायोम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी अमाउंट, उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है और उनकी कॉम्पोजिशन चेंज होने लगी। ऑन द अदर हैंड जो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा रिसर्चर्स को वो ये था
कि इन वुमेन की जो गट माइक्रोबायोम था, इसमें एक पर्टिकुलर तरह का ऐसा बैक्टीरिया था जिसका अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा जब इतनी लो कैलोरी डाइट्स पे वो थी। ये जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स की गट में तो पाया जाता है, लेकिन इसका अमाउंट तब इंक्रीज होता है जब कोई इंडिविजुअल हैवी अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स ले रहा है। और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी गट में इंक्रीज होता है तो आपकी गट में जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो आपकी गट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, और इसके कोई इमीडिएटली क्लिनिकल सिम्टम्स भी नजर नहीं आते। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, स्पेशली फीमेल्स वगैरह से या इवन मेल से जो इन वेट लॉस शेक्स वगैरह की कंपनियों के चक्रों में पड़े हुए हैं, ये जो वेरी लो कैलोरी डाइट्स होती हैं ये मेडिकली आपके डॉक्टर के अंडर करी जाती हैं, और वो भी जब आप एक्सट्रीम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर आप थोड़े से ओवरवेट या ओबीस हैं, जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट, एक हेल्दी डाइट, ओवरऑल इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ओवरऑल बेटर एक्सरसाइज से आप इजीली अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। गो टू माई वेबसाइट wearstupid.com, वहां पे मेरा जेनेसिस का प्रोग्राम है। मल्टीपल कंट्रीज से वर्ल्ड ओवर इसमें क्लाइंट्स एनरोल्ड हैं। आज तक आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसको मैंने या मेरी टीम ने कभी भी ऐसा कोई भी प्रोग्राम रिकमेंड करा है। जितने भी आप ये अमेजिंग नेचुरल रिजल्ट्स देखेंगे, जो बिफोर आफ्टर पिक्स हैं, जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट से, डिपेंडिंग ऑन द गोल ऑफ द इंडिविजुअल, और हेल्दी एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप पैटर्न से ही उसको अचीव करा गया है। और ये आप भी कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मनी, विदाउट ईटिंग एनी फैट बर्नर, एनी मील रिप्लेसमेंट शेक, एनी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनी डायरेटिक। ये इजीली पॉसिबल है, सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।